चलिए अब इन्वेस्टेड पीएमएस के पार्टनर और रिसर्च हेड अनिरुद्ध गर्ग हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध, गुड आफ्टरनून। एक वन वे रैली मार्केट में इलेक्शन रिजल्ट के बाद के स्केयर के बाद से क्या अब ये मार्केट थोड़ा आपको रिस्की लग रहा है या फिर अभी भी ये लग रहा है कि नहीं, कोई टेंशन नहीं है और इसी तरीके से चलेगा बाजार? वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक, आपका 2 3 4 5 6 का टारगेट पूरा हुआ और मार्केट अब थैंक यू। उससे आगे 20,000 की तरफ चल रही है। अनुज जी, मुझे लगता है कि जैसे हमारी लास्ट टाइम बात हुई थी कि मार्केट्स इन बुल रन्स ऑलवेज फीड ऑन बैड न्यूज। जो ये बैड न्यूज आई वो एक बहुत ही अच्छा मौका था मार्केट में एंटर करने का। और ये बैड न्यूज जो आई थी ये अभी भी बहुत रीसेंट है। एंड अल्टीमेटली हम एक फाइनल लेग जो हम देख रहे हैं अब, जिसमें हमें जो डेस्परेटली निफ्टी और सेंसेक्स की पार्टिसिपेशन नहीं हो रही थी डिफरेंट डिफरेंट रीजंस को लेके कि एफआईआईज तो नेट सेलर्स ही रहेंगे एंड सब वो सब चीजों को डिनाई करके हमारा भारतीय बाजार आगे बढ़ना शुरू हुआ है। और हमें अभी ऐसा लगता है कि कम से कम यहाँ से 10-1% की और मार्केट में गुंजाइश है। ओके, इंटरेस्टिंग। 10% की अगर अनिरुद्ध जी आपको गुंजाइश और नज़र आ रही है और आप जो वो 4 जून की घटना को मानते हैं कि वो भी बहुत नज़दीकी भविष्य की नज़दीकी दौर की घटना थी, दैट मीन्स रिवॉर्ड है। रिवॉर्ड कहाँ पर है? अगर मैं इसी को ट्रांसलेट करूँ सेक्टोरल इंडेक्सेस पे या फिर स्टॉक्स पे, बेटर रिवॉर्ड जब आप कहते हैं कि अभी भी परसिस्ट करता है, कहाँ पर है? देखिए सर, वीरू जी, पहले तो वेरी गुड आफ्टरनून। एंड मार्केट बहुत ही ज्यादा सिलेक्टिव हुआ है, तो हमें बहुत ही ज्यादा देखना पड़ेगा ग्रोथ कहाँ पे है। तो ग्रोथ हम तो पिछले 2 साल से ग्रोथ को एक ही जगह देख रहे हैं, दैट इज केपेक्स, रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पावर। सेकंड स्टोरी आती है प्रीमियमाइजेशन की। प्रीमियमाइजेशन में भी अभी बहुत स्टीम बाकी है, इट इज जस्ट स्टार्टेड। चाइना के अगर ग्रोथ थोड़ा सा भी बेटर होता है तो हमें मेटल्स में भी कुछ आगे तेजी लगता है कि आनी चाहिए। तो ये 3 सेक्टर हैं जिसपे हम कुछ पोजीशंस बना रहे हैं। डिस्क्लेमर, इट इज नॉट अ रिकमेंडेशन टू बाय एंड सेल एनी ऑफ दीज सेक्टर्स। और कौन कौन से सेक्टर्स बोले आपने? मेटल सुना मैंने। जी सर। उसके उसके अलावा? केपेक्स, जिसमें रेलवेज, डिफेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर और केपेक्स फाइनेंसिंग कंपनीज हाँ। आती हैं। एंड देन प्रीमियमाइजेशन और अर्बन कंजम्पशन। ओके, गॉट इट। व्हाट अबाउट आईटी? आईटी में अब हम एक अर्निंग सीजन की तरफ बढ़ रहे हैं वापस। लार्ज कैप आईटी पर क्या व्यू बन रहा है? लार्ज कैप आईटी में हमें ये लगता है, ओवरऑल आईटी सेक्टर में हमें ये लगता है कि जो बुरा होना था वो हो चुका है, बट ओवरऑल दे विल नॉट लीड द सेक्टर। ये इस बुल रन के लीडर्स नहीं रहेंगे। तो जो एक अंडर वैल्यूएशन प्ले है वो आईटी में आ रहा है, और सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में भी। तो निफ्टी के मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये हैं, अगर निफ्टी को यहाँ से चलना है, जैसे हमें लगता है कि कम से कम 10% निफ्टी यहाँ से और चलनी चाहिए, तो बोथ प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड आईटी, इनका एक मेजर रोल रहेगा। हम्म। अच्छा अनिरुद्ध जी, बहुत समय बाद कोई बहुत बड़ी मेगा, अगर आप देखें मैंने की एक्टिविटी आज फिर स्क्रीन पे प्ले हुई, इंडिया सीमेंट, अल्ट्राटेक सीमेंट की बात मैं कर रहा हूँ। अब मतलब ये समझ लीजिए कि बीते 3 साल से ये हो रहा है, बड़ी गतिविधियों का अगर आप देखें स्पेस रहा है सीमेंट। मेजर जो कैपेसिटीज़ हैं और प्रोडक्शन जो है वो अगर ये 2 ग्रुप के पास आके सीमित हो जाएगा तो आपका व्यू क्या है? सीमेंट को कैसे प्ले करना चाहिए? ऑल दो ये वेल्थ क्रिएटर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। लुक एट अल्ट्राटेक सीमेंट, मतलब आज की इस घटना से पहले भी सबसे बड़ा मूवर था। सीमेंट पे आपका व्यू इस वक्त क्या है? देखिए वीरू जी, मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए, पर ये इनएविटेबल है, ये होगा। बड़े हाउसेस और बड़े होते जाएंगे इन कमिंग टाइम, स्पेशली इन ओल्ड इकोनॉमी सेक्टर्स लाइक सीमेंट एंड स्टील, जिनमें कुछ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, या जहाँ पे ब्रांड्स बहुत ज्यादा प्रिवेल नहीं करते, जहाँ पे ब्रांड पावर बहुत ज्यादा नहीं है। तो सीमेंट, दिस इज एन ओल्ड इकोनॉमी रन, ये ओल्ड इकोनॉमी वैल्यू रन चल रहा है। और इसमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट साइकिल चलता है, इसमें सीमेंट इज अ मेजर कंट्रीब्यूटर। तो सीमेंट ने हमें बहुत अच्छे पीछे रिटर्न्स बना के दिए भी हैं, और अगले 2 साल के लिए हमें लगता है कि सीमेंट सेक्टर एज अ होल शुड आउट परफॉर्म द बेंचमार्क एज अ होल। बट यस, आई थिंक ये जो मूव हुई है, कोई भी कैपेसिटी एक वेल रन ग्रुप के पास अगर जा रही है, स्पेशली ऑफ अल्ट्राटेक, और हम इंडिया सीमेंट्स की बात करें, फ्रॉम
when it changes hand from a, I would say, a mediocre group to a well-run group, it is always better for the shareholders and markets as a whole. तो ये एक अच्छा relative change है एंड इसका फायदा जरूर अल्ट्राटेक और इंडिया सीमेंट्स दोनों के ही शेयर को होना चाहिए। ओके अनुराग जी, एक स्टॉक जहां पर काफ़ी समय से मार्केट परेशान था लेकिन फाइनली पिछले महीने मूव आया, वो है HDFC बैंक। आपके पीएमएस में है क्या, और क्या इस समय व्यू है स्टॉक पर? जी नहीं, अनुज जी, हमारे पास HDFC बैंक नहीं है। और लेकिन हमें ये लगता है, एज जैसे मैंने आपको बताया, कि हमें नहीं लगता कि HDFC बैंक इस बुल रन में लीडर रहेगा। बट ऑन अ लीडर्स तो देखिए साफ मार्केट में दिख ही रहे हैं कि कहाँ पे ग्रोथ आ रही है। मार्केट्स बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं है अनुज जी, मार्केट्स आर वेरी वेरी सिंपल। इनको जहां ग्रोथ दिखती है ये वहां जो मनी है उधर फ्लो करने लग जाता है। ग्रोथ बस कंसिस्टेंट होनी चाहिए और अगले 3 से 4 साल की विजिबिलिटी होनी चाहिए ग्रोथ की। अगर वो है तो पैसा उस ग्रोथ को फॉलो करेगा। HDFC बैंक में तो अंडर वैल्यूएशन प्ले है, जो कि हमें लगता है प्ले आउट हो रहा है और अगले 2 से 3 महीने कम से कम ये प्ले आउट होना चाहिए। कुछ देर पहले इनफैक्ट हम टाटा मोटर्स देख रहे थे और उसमें एक बहुत शार्प स्पाइक आया। टाटा मोटर्स में खुद वो ऑफ कोर्स PVCV बिजनेस जो डीमर्ज होता हुआ दिखाई देगा, उसका भी प्ले आगे इवेंचुअली आएगा। अनिरुद्ध, इस स्टॉक पे आप लोगों का एक्सपोजर है और लार्जली ऑटो को आप ऐसे अब कैसे अप्रोच कर रहे हैं? मैम, ऑटो सेक्टर को हम ये देख रहे हैं कि ऑटो सेक्टर को हमने 2 भागों में बांटा है। एक ट्रेडिशनल ऑटो कंपनी जैसे टाटा मोटर, महिंद्रा एंड महिंद्रा वगैरह, और एक जो अब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स या उनके कंपोनेंट्स में डील करने जा रहे हैं। तो हमारा हमेशा से फोकस रहता है कि हम रिलेटिव चेंज से मेरा मतलब कि कोई एक एडवांटेज इस कंपनी को जो कल तक नहीं थी आज है, जिस वजह से अगले 2-3 साल में इसके प्रॉफिट्स आएंगे और शेयर प्राइस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो हम वो रिलेटिव चेंज ढूंढते हैं। रिलेटिव चेंज हमें और साथ में हम वैल्यूएशन को कंपेयर करते हैं। सो इट्स ऑल वैल्यूएशन वर्सेस रिलेटिव चेंज। हाँ, टाटा मोटर्स में हमें ये लगता है कि अब वैल्यूएशंस थोड़े ऊपर स्तरों पे हैं और रिलेटिव चेंज इतना कोई बहुत बेहतर आ नहीं रहा है। जो कि एक ईवी का एडवांटेज इस सेक्टर को जरूर हो रहा है। एक नया सेक्टर उभर के आ रहा है। बट हाँ, साथ में वैल्यूएशंस भी इस सेक्टर में अब महंगे होते जा रहे हैं। अगर ग्लोबल ग्रोथ का थोड़ा सा भी अप मूव मिला और मेटल प्राइसेस में यहाँ से रिवाइवल हुआ तो इनके मार्जिन्स पे प्रेशर आ सकता है। इसीलिए हम टाटा मोटर्स और अन्य ऑटो कंपनीज में यहाँ से बहुत बुलिश नहीं है। हम 2 साल से इन पे बुलिश रहे हैं, पर मैं कहना चाहूंगा कि हम यहाँ से बहुत बुलिश नहीं है। हमें बेटर अपॉर्चुनिटीज दूसरी जगह दिख रही हैं। हाँ, ऑटोज में अगर हम दूसरे देखें जहाँ पे बैटरीज और दूसरा रिलेटिव चेंज दिखता है, जहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स और एक नया मार्केट क्रिएट होने जा रहा है, वहां पे हमें लगता है ऑटोज में एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है अगले 2 से 3 साल के लिए। क्योंकि अनिरुद्ध जी आप इस शब्द का इस्तेमाल बार बार कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी। अब एक इवेंट बस 20-25 दिन के अंतराल में लाइंड अप है, दैट्स यूनियन बजट। कैसा रहेगा ये बजट आपके अनुमान के मुताबिक? क्योंकि अब कुछ स्टेट इलेक्शंस को भी अगर आप देखें, अब टारगेट करना है, उस मद्देनजर आपका व्यू, प्रिपरेशन, कुछ सेक्टर्स को प्रिफर किया हो, कुछ सर्टेन स्टॉक्स? ओके, तो देखिए वीरू जी, मैं बजट का स्पेशलिस्ट तो नहीं हूं, पर मैं एक स्टडी कर रहा था अभी अपने रिसर्च हाउस के साथ, जिसमें हमें ये लगता है कि जो ये गवर्नमेंट है इसको स्टेटस को ज्यादा पसंद है। तो हम स्टेटस को के फेवर में ही जा रहे हैं कि जो चल रहा है, जैसे चल रहा है चलने दीजिए, यही हो जाए तो बहुत है। जो कैपिटल गेन्स को लेके हर बार एक अटकलें लगाई जाती हैं, वो इस बार भी लगाई जाएंगी, पर वो हमें लगता है वैसे ही प्ले आउट हो जाएंगी। गवर्नमेंट को एक झटका तो लगा है इन टर्म्स ऑफ जो वोट शेयर, जो सीट शेयर उन्होंने सोचा था उस हिसाब से अराउंड 10 से 15% कम आया है। लेकिन हमें ये लगता है कि ये गवर्नमेंट का एक बहुत लॉन्ग टर्म विजन है और चीज़ों को जो इन्होंने इतनी मेहनत करके इस्टेब्लिश करी है उनको ये डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। अगले कुछ सालों में इंडिया में इनफ्लो, वेदर इन टर्म्स ऑफ FIIs और इन टर्म्स के जो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, वो मुझे लगता है कि बढ़ ही बहुत जाएगा कि तो ये इन सब बातों को हमें सोचने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कि गवर्नमेंट के कैपिटल एक्सपेंडिचर का पैसा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में तो नहीं लेके जा रही। ये इंडिया का बहुत ही बढ़िया टाइम है। $4 ट्रिलियन टू $10 ट्रिलियन इकोनॉमी में वी सी व्हाट, मतलब हर साल 2 साल में वो ऐड हो जाता है जो पिछले 50 साल में काम हुआ होता है। बिल्कुल। तो आप समझिए कि ये बहुत ही ज्यादा वंडरफुल टाइम है।
बजट मुझे लगता है एक स्टेटस को बजट ज्यादा रहेगा, और 10% का कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज भी मिला तो मोर देन इनफ। ऑलराइट, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। आगे बढ़ें इससे पहले एक बार जरा गेल का चार्ट लेकर आइए, और वो शिल्पा जी ने जो 220 का कॉल